वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉगी क्लास। आज हम इस चैनल में बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी की। और इसको मैं बहुत स्मॉल 10 मिनट्स की वीडियोस में आपको कंप्लीट करके दूंगी, जिससे आपको समझने में भी इजी रहेगा और आपको वो समझा हुआ याद भी रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आपके लिए ज़रूरी हैं तो आप उनको भी कॉपी कीजिए। पहली चीज़, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, पर इम्पॉर्टेंट के साथ साथ नेसेसरी सोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन ही नहीं कर सकते। इस करेंट सिनेरियो में हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा अगर आप सोचोगे भी ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप हर जगह ही इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द जगह आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। घर में लाइटनिंग के लिए हो, ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो हम पहले भी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स थी, और आजकल तो ई रिक्शा और ई बाइक्स भी आ चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। एज यूजुअल ये आपको याद भी करनी है। मतलब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप देख सकते हो और देख के समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिससे हम एक फोर्स फील करते हैं जब हम उस पर्टिकुलर फोर्स की रेंज में होते हैं। अब फोर्स फील करने के लिए आपको उसकी रेंज में भी होना चाहिए। अगर फोर्स की रेंज 1 मीटर है और आप 1 किलोमीटर में खड़े हो, तो आपको वो पर्टिकुलर फोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी रेंज में नहीं हो। इट इज़ क्लियर फॉर दिस एग्जाम्पल। जब हम कॉम को अपने हेयर पर रब करते हैं और उसे पेपर के स्मॉल पीसेस के पास ले जाते हैं, तो वो जो पेपर्स हैं वो कॉम पे स्टिक हो जाते हैं। पहले कॉम न्यूट्रल थी, कोई भी पेपर उसमें स्टिक नहीं होते, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। पर जब हम उसे हेयर पर रब करते हैं तो उससे चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और ये ही एबिलिटी है कॉम की टू अट्रैक्ट अ स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर आर सेड टू हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो इनके कुछ टाइप भी होंगे। तो हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इन दोनों चार्जेस के बेस पे हमारे पास 2 लॉ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं, कई बार आए हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। बोर्ड्स में ना आए तो आपके यूनिट टेस्ट में आ जाते हैं। तो पहला लॉ, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज को आप अनलाइक चार्ज भी कहते हो। अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में पास आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को दूर भेजेंगे। सेकेंड लॉ आता है आपका सिमिलर चार्जेस, जिनको हम लाइक चार्जेस भी कहते हैं। रेपल ईच अदर, मतलब अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस को आप आपस में पास लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को रेपल करेंगे। और सेम गोज विथ नेगेटिव चार्ज, जैसे ही आप 2 नेगेटिव चार्जेस को पास लाओगे तो वो आपस में एक दूसरे को रेपल करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उनको अपोजिट चार्ज, इसलिए अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रेपल ईच अदर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एग्जाम में भी आती है, ठीक है, यूनिट में तो बहुत ही बार आती है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम एग्जाम में भी आती है। नेक्स्ट जो है आपके पास, ये डेफिनेशन कई बार आ जाती है, डिफाइन 1 कूलाम। 1 कूलाम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स एग्जर्ट होता है 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स पे। ठीक है, और हाँ, 1 कूलाम 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा होता है। So 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 × 10⁻⁹ Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। और इसमें कई बार ना एक चीज़ और आ जाती है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन सी है, 1 coulomb is equivalent to the charge combined in 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हुआ आपका 1 कूलाम। अब कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर जिसमें पढ़ते हैं सब में अलग अलग हैं। ठीक है, बात वही है, हीट के लिए पढ़ो तो गुड कंडक्टर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होता है, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को खुद से पास कर देते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
Those substances through which electricity can flow are called conductors. Example, all metals and metal alloys are conductor. पर ये बात याद रखने वाली है, मेटल अलॉयज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है। और जो इसमें वर्ड आया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये चैप्टर में आगे हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड आता है इंसुलेटर। अब ये क्या है, ये कंडक्टर का अपोजिट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को खुद से पास नहीं करते। Those substances through which electricity cannot flow are called insulator. इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, एबोनाइट, रबर, ड्राईवुड एक्सेट्रा, मतलब और भी हैं। अब ऐसा क्या होता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंसेस हैं, क्यों है ऐसा? अब ये ध्यान से सुनिए। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज बाउंड हो जाते हैं, मतलब उन्हीं में रहते हैं, उनसे पास नहीं होते। अब पर ऐसा क्या है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज को खुद से पास कर देते हैं और इंसुलेटर पास नहीं करते। अब ऐसा क्यों होता है? कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स या ये कहो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं, जिससे उनके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। तो ये है बेसिक डिफरेंस इंसुलेटर और कंडक्टर में, कि एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक के पास नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनमें न्यूक्लियस का फोर्स कम लग रहा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स कम लग रहा है तो वो खुद ही इधर उधर घूम रहे हैं, और जब वो इधर से उधर जा रहे हैं तो उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्यों है। सेकेंड, अब इसमें अब आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। दो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटीज़ के वो हैं। पहली आती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव, मतलब एक ही जगह रहते हैं, वो मूव नहीं करते। नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, वो भैया मोशन में ही रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। जब दो चीज़ों को रब करते हैं और उनमें चार्ज डेवलप होता है और वो एक ही प्लेस पे रहता है तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब रब किया, अट्रैक्ट हो रहे हैं या रेपल हो रहे हैं, पर एक ही जगह पे चार्ज रह रहा है, तो वो स्टैटिक है, मतलब एक ही। उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया कि भैया यहीं पे रहना है, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जब आप प्लग ऑन करते हो तो हमारे अप्लायंसेस चल देते हैं, या भी कह सकते हो कि मोशन में आ जाते हैं। जब अप्लायंसेस चल जाते हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे हैं। स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होगी, बट स्टैटिक में चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रहते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, मतलब वो इधर से उधर मूव होते रहते हैं। इसके बाद आता है, अब यहाँ से ना जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है इसकी। है क्या ये? सपोज करो कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क है जो उस पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में लगेगा। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क है जो एक यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। फॉर्मूला क्या है इसका? वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही वर्क है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क है जो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क है जो हम यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं। इसमें इन्फिनिटी नहीं है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस में इन्फिनिटी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों ही पॉइंट नोन होते हैं और इसकी भी एसआई यूनिट क्या है आपके पास, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, किससे मेज़र करते हो आप इसको, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है उन दो पॉइंट्स के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना होता है। कई बार आया है ये क्वेश्चन कि आप किससे मेजर करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप आंसर आएगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। कई बार आ जाता है वोल्टेज लिखा हो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो, तो दोनों ही एक सेम चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका आज का लेसन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।